श्री चाचा अपना बोलने दिया। आज हम अपना अध्याय 3 शुरू करते हैं। रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी रीतिकाल के कवि। रहीमदास जी रीतिकाल के कवि हैं, जिनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वह था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। रहीमदास जी का जो बचपन का पूरा नाम था वह था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता का नाम बैरम खान था। इनके पिता का नाम बैरम खान था, जो अकबर के संरक्षक थे। बादशाह अकबर के संरक्षक थे। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनकी माँ का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीमदास जी को अपने माता पिता से कर्तव्य परायणता, दानवीरता, धर्म परायणता जैसे गुण विरासत में मिले। सन 1562 में बैरम खान का युद्ध में देहांत हो गया, जिसके बाद में रहीम का पालन पोषण की जिम्मेदारी अकबर के ऊपर आई। अकबर ने रहीमदास जी का पालन पोषण किया, उनके संरक्षक बने और उन्हें मिर्जा खान की उपाधि भी दी। मिर्जा खान की उपाधि रहीमदास जी को अकबर के द्वारा दी गई। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। फारसी, उर्दू, हिंदी, ब्रज आदि भाषाओं का ज्ञान रहीमदास जी को हुआ और सन 1626 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें मधुनाष्टक, आदि इनकी कुछ रचनाएं मानी गई हैं। यहाँ पर रहीमदास जी के जो नीतिपरक दोहे हैं, उन दोहों में रहीमदास जी ने नीतिगत बातें बताई हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। बहुदेव बात का खंडन करते हुए किसी एक देव को मानने की सलाह यहाँ पे दी है उन्होंने। मनुष्य जैसी संगति में बैठता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आदि बातें यहाँ पर रहीमदास जी ने बताई हैं। अब हम पाठ में चर्चा करते हैं दोहों की। प्रथम दोहा ये हम पढ़ते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि देख बड़े बड़े माने बड़ों को, लघु माने छोटों को, डाल माने छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बड़ों को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात बड़ी वस्तु के प्राप्त होने पर हमें छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। इस प्रकार से जिस जगह पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार का कोई महत्व
नहीं होता है। अर्थात छोटी वस्तु का महत्व अपनी जगह पे होता है और बड़ी वस्तु का महत्व अपनी जगह पे होता है। इसलिए हमें कभी भी बड़ी वस्तु को पाकर के छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रहीमदासी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, काव्यलिक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसमें दोहा छंद है, दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। दूसरा जो दोहा हमारा आता है उसमें एके साधे सब सधे, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अगाए। यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि एक साधे सब सधे, अर्थात एक को साधने पर सब सध जाते हैं। अर्थात किसी एक देव की भक्ति करने पर सभी देवों की भक्ति हो जाती है। यहाँ पे वो कावत शब्दार्थ होती है, आदि पावन आदि के चक्कर में साझी को धावे, आदि मिले में साझी पावन। अर्थात एक साधे सब सध, अर्थात एक देव की भक्ति करने से सभी देवों की भक्ति अपने आप हो जाती है। अर्थात एक काम को साधने से सब काम अपने आप सध जाते हैं। जिस प्रकार से रहीमन मूल नहीं सींचबो, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से मूल नहीं माने जड़, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ को सींचने से फूल फल आता है, संपूर्ण वृक्ष फल फूल जाता है। अर्थात यहाँ पर रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक देव की भक्ति करने से सभी देवों की भक्ति अपने आप हो जाती है। अर्थात एक काम को पूर्ण करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से सभी पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, फल फूल जाता है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बहुत देर बात का खंडन किया है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बहुदेव बात का खंडन किया है, अर्थात बहुत से देवी देवताओं का मानने वाला उसका खंडन किया है। यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक साधे 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 दो बार है, दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति हो रही, इसलिए यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। जहाँ पे बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट होता है वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। अगले तीसरे दोहे की हम बात करते हैं। कदली शीत भुजंग मुख, कदली शीत भुजंग मुख, एक स्वाति गुण तीन, एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगत बैठिए, जैसी संगत बैठिए, तैसो ही फलती। रहीमदास जी कहते हैं कि कदली शीत भुजंग मुख, यहाँ पे रहीमदास जी ने संगति के प्रभाव को प्रकट किया है। कदली शीत भुजंग मुख, कदली का अर्थ होता है केला, शीत का अर्थ होता है सीपी, भुजंग का अर्थ होता है सर्प। कदली शीत भुजंग मुख, एक स्वाति गुण तीन, स्वाति नक्षत्र होता है, गुण का तीन माने तीन। कदली शीत भुजंग मुख, एक
स्वाति गुण 3। रहीमदास जी कहते हैं कि कदली केला सीपी सी भोजन सर्प के मुख। एक ही स्वाति गुण थी। रहीमदास जी या संगति के प्रभाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में, आकाश में स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली वर्षा की बूंद जब केला पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है, तो सर्प के मुख में पड़ने पर वह विष बन जाती है। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फलती। रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार मनुष्य जैसी संगति में बैठता है उस पर वैसा ही फल पड़ जाता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति में ही बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की, सज्जन पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए।